मैं नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अभी रंजन जी इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। भारतीय जनता पार्टी के एमपी रमेश बिधूरी ने पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी कहा उसको हर जगह स्प्रेड किया गया, फैलाया गया और ये बताया गया कि ये देखिए आखिर एक मुसलमान की कैसे बेइज्जती की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, कितने अभद्र तरीके से उससे बात किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट का अब जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है और ये जो सेशन है पार्लियामेंट का वो सबसे घटिया सेशन है अभी तक का, क्योंकि इतना जो घटिया शब्द किसी ने यूज आज तक किया ही नहीं है। लेकिन आपको वो चीजें नहीं बताई जा रही हैं जो कि एक्चुअली में हुआ था। इसके पीछे रीजन ये था कि दानिश अली ने रमेश बिधूरी को पोक किया था, कोशिश किया कि कैसे भी करके इसके मुंह से कुछ अंड संड बकवाया जाए और फिर जब वो व्यक्ति काउंटर रिप्लाई करता है तब ये लोग विक्टिम कार्ड लेकर सामने आ जाते हैं कि हमारी तो कोई राइट ही नहीं है, माइनॉरिटीज खतरे में है। यही सेम काम नुपुर शर्मा के भी केस में हुआ था। नुपुर शर्मा को पहले प्रोवोक किया गया, जब नुपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया तब इन लोगों ने उसका क्लिप काटा और क्लिप कटुए ने इस चीज को शेयर कर दिया। ये जो क्लिप कटुआ है इसका काम ही यही है कि क्लिप को काटो और शेयर करो। इस क्लिप कटुए के कारण न जाने कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। जो काम इसने नुपुर शर्मा के साथ किया, काजल हिंदुस्तानी के साथ किया, वही सेम काम अब ये रमेश बिधूरी के साथ करने वाला था। बीजेपी गई तेल लेने। ये बताओ कि ऐसे कितने मिनिस्टर्स थे जिन्होंने हमारे हिंदुइज्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। सिर्फ अभद्र टिप्पणी नहीं, हमारे भगवान का मजाक उड़ाया, धर्म को गाली दी है। अभी रिसेंट की ही बात कर लेते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कितना भद्दा बयान दिया था हमारे सनातन धर्म के ऊपर। सनातन धर्म को ये डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर रहा था कि सनातन धर्म भी डेंगू मलेरिया के जैसा है, जिसको कि हमारे सोसाइटी से इरेडिकेट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। इसको हम लोगों को अपोज नहीं करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। उस समय पे किसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाया। यहाँ की ये लोग जो कि अभी चिल्ला रहे हैं कि रमेश बिधूरी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों कटुआ कह दिया, क्यों मुल्ला कह दिया, उस समय पे ये लोग हंस रहे थे और डिफेंड कर रहे थे कि जो है वो है, जो कह रहा उदयनिधि स्टालिन वो तो सही ही कह रहा है, गलत क्या कह रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि वो तो एक एथिस्ट है और उसका अपना एक ओपिनियन है। कमल हसन ये कह के जाता है कि उदयनिधि स्टालिन तो 45 साल का एक बच्चा है। और ऐसा नहीं था कि चीजें यहीं पे खत्म हो गई थी। उदयनिधि स्टालिन ने इसके ऊपर अपने आप को डिफेंड भी किया और उसके पिताजी जो कि तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने भी इस चीज को डिफेंड किया। डीएमके का एक और लीडर आता है और वो सनातन धर्म को HIV/AIDS से कंपेयर करता है, अलग अलग बीमारियों से कंपेयर करता है। क्या उस समय पे इन लोगों ने कुछ भी बोला? नहीं बोला। ये लोग मजे ले रहे थे। ये लोगों को बहुत मजा आ रहा था कि कोई सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई जोक मार रहा है। हमको पता नहीं कितने बार इन्होंने टोक लिया है, नो सिट डाउन, नो सिट डाउन। तो अब जब बिधूरी जी वहां खड़े होकर ये सब गंदी गालियां दे सकते हैं, रिलीजियस, दिस इज हेट स्पीच। आप एक चीज समझिए, ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। A person who has to fulfill these, and if you consider this after 10 years also, there are a lot of this. Oh ma'am, please don't continue the lynch mob. Tell me, would you find attempt to murder? Talking. I mean, ये महुआ मोइत्रा जो कि इतना ज्यादा चिल्ला रही है, कह रही है कि पार्लियामेंट का इतना लो लेवल जा सकता है कभी, हमने तो सोचा ही नहीं था। ये खुद क्या करती है? इसने खुद ने कई बार हमारे भगवान का मजाक उड़ाया है, काली माता का मजाक उड़ाया है। काली माँ के ऊपर ये कहती है कि काली माँ मीट खाती है और शराब पीती है। और क्या महुआ मोइत्रा यहीं पे रुक गई? नहीं रुकी। महुआ मोइत्रा, नाम तो महुआ मोइत्रा है, क्या महुआ पी के सच में बोलती है क्या? और इसके अगर आप भाषण वगैरह सुनोगे ना तो ये सीरियल अब्यूजर के तरीके से बात करती है। बोलने का कोई लहजा नहीं है, क्या बोलना है, कब बोलना है, समझ में नहीं आता है कि मुंह है कि गटर है। जब ज्ञानवापी का मामला हुआ था तो उस समय पे भी महुआ मोइत्रा ने शिवलिंग का मजाक उड़ाया था। तो ऐसा नहीं है कि ये गलती करती है या इसने एक बार किया है, बहुत बार इसने किया है। और ये दूसरों को बोल रही है कि ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट का जो लहजा है वो खराब हो चुका है। एक चोर किसी को सलाह कैसे दे सकता है कि तुम चोरी करके गलत काम कर रहे हो? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हमारे राम भगवान का मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि हवा मुड़ गए जय श्री राम, तुम गाली दो तो सही और रिप्लाई में अगर हम गाली दे दे तो भाई ये देखो हम तो माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है। तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे, मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करूंगा। बात सिंपल एंड क्लियर है। जब तुम दूसरे के रिलीजन को गाली देते हो, उनके रिलीजन का मजाक उड़ाते हो, या फिर जब उसके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो उसको डिफेंड करते हो, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे साथ वो चीजें नहीं होंगी? किसी के भी रिलीजन का मजाक उड़ाना बहुत गलत बात है, फिर वो चाहे कोई भी रिलीजन हो। जब बात हिंदुओं की आती है, जब बात सनातन धर्म की आती है, तब तुम लोग डिफेंसिव मोड में चले जाते हो। जब बात खुद पे आ जाती है तब अटैकिंग मोड में आ जाते हो। रमेश बिधूरी ने मुल्ला बोल दिया तो इनको मतलब मिर्गी आ गया। लगता है जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर में कोई चमड़े का चप्पल पहन के ही नहीं आया था कि इसको सुंघा के इसकी जो मिर्गी है उसको शांत कर दे। जो कोई भी मुस्लिम इस वीडियो को देख रहा है उसको पता होगा कि आखिर मुल्ले का मतलब क्या होता है। See, mullah is a very respectful word in a Muslim society in all the Arab countries. To become a mullah, you have to actually study so much.
यू हैव टू डू कोर्सेज लाइक वस्तानिया, फिर फरकानिया, फिर मौलवी, इतनी पढ़ाई करनी पड़े, की बीएड ऑल्सो, तब जाकर समवन कैन कॉल यू मुल्ला, यू गेट दैट डिजिग्नेशन ऑफ मुल्ला, राइट। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हो कि आपके रिलीजन का कोई मजाक ना हो रहा है, तो आप भी किसी और के रिलीजन का मजाक मत उड़ाओ। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स, हमारे भाई बंधु हैं, मैं उनसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी जो चैनल की रीच है बहुत कम हो चुकी है। मैं वीडियोस डाल रहा हूँ बट पता नहीं लोगों के पास पहुँच ना रहा है, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। तो प्लीज़ मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए, आप देख लो और आपसे मैं सजेशन ले सकूँ कि आगे किसके ऊपर वीडियो बनाना है। हमने देखा है कि कैसे स्ट्रिंग वाले जो विनोद अन्ना है उनका चैनल सस्पेंड कर दिया गया। हम सिर्फ YouTube के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो जो भी परेशानियां आगे हमारे लिए आ सकती हैं उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, और इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें ताकि हम लोग ऐसे ही जुड़े रह सकें।